हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। आबकारी आरक्षक के परीक्षा को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो का हमारा टॉपिक होगा छत्तीसगढ़ की जनजातियां। इससे पहले मैंने बहुत सारे वीडियो डाउनलोड कर दिए हैं। अगर जो बच्चे नए नए जुड़ रहे हैं मुझसे, उनको बता देना चाहता हूँ, आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो बनाता रहता हूँ। पुराने वीडियो अगर आप मेरा देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, आबकारी आरक्षक 2025 वाला प्लेलिस्ट दबाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए एक एक क्वेश्चंस को यहां पर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले मैं कल जो एग्जाम हुआ है, नगर सैनिक एग्जाम 22/6/2025, उसमें कुछ आदिवासियों संबंधित, जनजातियों संबंधित क्वेश्चंस उठाए गए थे। इससे आपको पता चलेगा कि आगामी जो परीक्षा होगी उसका पैटर्न किस प्रकार का हो सकता है। इसमें एक दूसरा क्वेश्चन जो पेपर सी सेट था नगर सैनिक एग्जाम में, इसमें क्वेश्चन पूछा गया था, छत्तीसगढ़ के निम्न जनजाति विद्रोह हुए, इसका सही कालक्रम लिखिए। मैंने जनजाति विद्रोह का सही कालक्रम आपको बनाना था। हलवा विद्रोह, मुड़िया विद्रोह, भूमकाल विद्रोह, परलकोट विद्रोह या कोई विद्रोह। तो इसमें से आपको चयन करना था कि क्रम बताना था, पहले कौन। ये इसका मतलब ये है कि आपको पूरा सन याद होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर सन लिख के दे रहा हूँ। हलवा विद्रोह 1774 से 1777 का हुआ। परलकोट का विद्रोह 1824-25 का हुआ था। कोई विद्रोह 1859 का हुआ था। मुड़िया विद्रोह 1876 और भूमकाल विद्रोह 1910। एक क्रम से सजा हुआ है, अर्थात ADEBC। पहले हलवा विद्रोह, फिर परलकोट का विद्रोह, फिर कोई विद्रोह, फिर मुड़िया विद्रोह, फिर भूमकाल का विद्रोह, लास्ट में 1910 में। इस प्रकार ADEBC अर्थात इसका जो आंसर आपका आएगा, डी वाला आंसर ADEBC आएगा। इसी में एक क्वेश्चन था, बस्तर पुंडम शब्द का अर्थ क्या है, ये आपको बताना है। बस्तर का खाना, बस्तर का संगीत, बस्तर कला या बस्तर उत्सव। सही आंसर इसका जो है बस्तर पुंडम गोणी का शब्द है, जिसका अर्थ होता है बस्तर का उत्सव। तो सही आंसर इसका डी होता, बस्तर का उत्सव। क्वेश्चन इसी में पूछा गया था। अब देखिए तरीका बदल रहा है पूरा क्वेश्चंस का। छत्तीसगढ़ में कमार जनजाति के मृत्यु संस्कार को निम्नलिखित चरणों में बताया गया, जिसे व्यवस्थित करें। तीसरे दिन तीजन हावन होता है। मृत्युपरांत मृतक के शरीर को दफनाते हैं। आर्थिक अनुकूलता अनुसार 10वें या 13वें दिन मृत्यु भोज देते हैं। परिवार के पुरुष सदस्य दाढ़ी मूछ व सिर के बालों का मुंडन कराते हैं। घर की सफाई स्वच्छता कर सभी स्थान पर हल्दी पानी छिड़क कर अपने शरीर के भागों में लगाते हैं। तो ये क्रम आपको बताना था कमार जनजाति का मृत्यु संस्कार के बारे में। हालांकि जो संस्कार में कमार जनजाति वो हिंदू में भी उसी प्रकार का प्राय होता है, तो आपको ज्यादा नहीं देखना, जिस प्रकार हिंदुओं में होता उस प्रकार का ही आपको लेकर चलना था। तो आंसर बी यहां पर आता। मतलब यहां पर सबसे पहले तो देखो, जो मृत्युपरांत शरीर को दफनाने की क्रिया होगी, तो पहला तो भाई दफनाने की क्रिया होगी। इसके बाद होता तीसरे दिन तीजन हावन होता है, ये दूसरा होता है। लेकिन एक चीज बता देता हूं, तीजन हावन के समय ही दाढ़ी मूछ व सिर का बाल का मुंडन करवाया जाता है। तो तीसरा यहाँ पर ये आ जाता है। तो ये तीन यहाँ पर आते हैं। मतलब पहले आपका दफनाओगे, फिर तीजन हावन होगा जो कार्यक्रम है, इसी के अंतर्गत दाढ़ी मूछ व सिर का मुंडन करवाया जाता है। इसके बाद अगर बोला जाए तो यहाँ पर इसके बाद आएगा घर, ये होगा घर की साफ सफाई, माने ई वाला आपका चौथा आएगा। और लास्ट में जो होता है, जो मृत्यु संस्कार जिसको बोलते हैं, मृत्यु भोज होते हैं, ये लास्ट में आता है। तो ये सी वाला यहाँ पर पांचवा आ जाएगा। इस प्रकार आंसर BADEC ये वाला आएगा। इसमें एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, निर्देश दिया गया था अभिकथन और कारण यहाँ पर दिया गया था। अभिकथन था, उरांव जनजाति का प्रमुख नृत्य कर्मा नृत्य, सरहुल नृत्य और विवाह नृत्य है, और उरांव जनजाति की विशेष बोली गोणी है। तो यहाँ पर तो बिल्कुल ये वाला गलत हो जाता, कारण गोणी नहीं, कुरुक है, लोग कुरुक बोली बोलते हैं। पहला तो बिल्कुल सही है। तो अब इसमें से ऑप्शन अगर देखेंगे यहाँ पर कि AR दोनों सत्य तो हो नहीं सकता। यहाँ पर अभिकथन और दोनों सत्य तो है नहीं। अभिकथन सत्य है, लेकिन जो R जो है उसका जो रीजन है वो गलत है। इस C वाला आंसर, यहाँ पर जो सही आंसर इसका C आएगा। तो आंसर C यहाँ पर होना चाहिए। क्वेश्चन यहाँ पर था,
नीचे दी गई सूची में अबूझमाड़िया जनजाति में संबंधित है, पहचान करें। तो अबूझमाड़िया में जनजाति संबंधित इनकी पहचान हमको यहाँ पर करना था। तो यहाँ पर दिया है पेंदा कृषि, लोनू, सुनमाई और कथई। इसमें से आपको बताना है कौन सा है। तो जो हस्तांतरित कृषि होता है, जो बोला जाए तो एक जंगल को जला दिया जाता है और उसमें इस प्रकार खेती करते हैं, तो अबूझमाड़िया उसको पेंदा कृषि कहते हैं। बिल्कुल सही है, इसको पेंदा कहा जाता है। लोनू या लोन क्या होता है, उनका एक घर होता है। जो घर में क्या होता है, जो मेन घर होता है वो बीच में होता है, मेन घर में बीच में होता है और चारों ओर बांस से उन लोग बाउंड्री बनाते हैं। बांस से बाउंड्री बनाया जाता है यहाँ पर। तो जो मेन घर जिसमें आवास रहते हैं उसी को लोनू कहा जाता है, लोनू कहा जाता है, लोन कहा जाता है, उसी को इन कहा जाता है। तो लोनू भी यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद जो कृषि स्थान, जब जो कृषि स्थान को जब समतल करते हैं, कृषि भूमि जो होता है उसको उन लोग का कथई कहते हैं या कघई, कघई या कथई कहते हैं। यहाँ पर सुनवाई, तो यहाँ पर तीन चीज, पेंदा कृषि, लोनू और कघई या कथई, ये दोनों अबूझमाड़िया जनजाति से संबंधित है। तो इसका सही आंसर जे भी सही है, के भी सही है और एम, तो बी वाला आंसर यहाँ पर आ जाएगा, जे के एम, जे के एम अर्थात आंसर बी यहाँ पर आएगा। क्वेश्चन पूछा गया था इसी में, छत्तीसगढ़ के मुख्यतः संगीतज्ञ जनजाति जो किंगरी वाद्य बजाकर लोक कथाएं तथा लोकगीत गाते हैं, इनमें से कौन है? मुड़िया, मुंडा, बिंजवार या प्रधान? सही आंसर इसका प्रधान जनजाति। प्रधान जनजाति में समानता संगीतज्ञ होते हैं, ये लोग वाद्य यंत्र किंगरी बजाकर लोक कथाएं सुनाते हैं। तो इसका सही आंसर इसका डी आएगा, ये आएगा प्रधान यहाँ पर आएगा। अब देखिए इस प्रकार का आजकल पैटर्न चल रहा है जो आपको व्यापम पूछ रहा है। एडीओ में भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, आप देख सकते हैं, उसमें से आपको दिखा रहा हूं। एडीओ का अभी हाल ही में हुआ है, एडीओ 2025 का, ज्यादा नहीं, 15 तारीख को था शायद तक मेरे ख्याल से, ये एडीओ का हुआ था। तो एडीओ के एग्जाम में पूछा गया कालक्रम दृष्टि से बस्तर में आदिवासी विद्रोह का सही क्रम क्या? देखो इसमें भी आदिवासी विद्रोह का सही क्रम इसमें पूछा गया था, लिंगागिरी का विद्रोह, कोई विद्रोह, भोपालपट्टनम विद्रोह, मेरिया विद्रोह, मुड़िया विद्रोह। आपको चाहिए कि जितने भी आदिवासी विद्रोह उसका डेट सहित माने सन सहित आप याद कर लें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ रहा है यहाँ पर, दोनों एग्जाम में पूछा, तो आगामी आपके एग्जाम में भी इस प्रकार का क्वेश्चन, बस इसमें से कुछ अलग वो दिया जाएगा विद्रोह और आपका पूछ दिया जाएगा जमाइए। तो इसका अगर सही क्रम देखूंगा तो लिंगागिरी का विद्रोह 1856-57 लाइन बार है, कोई विद्रोह 1859, भोपालपट्टनम विद्रोह 1795, मेरिया विद्रोह 1842-1863 और मुड़िया विद्रोह 1876। इस प्रकार इसका उत्तर आएगा जो बी आंसर, बी वाला आंसर अतः सी डी ए बी ई। सी पहले आता है 1795 में, फिर डी आता है अर्थात 1842-1863, फिर ए आ जाएगा 1856-1857, फिर बी आएगा 1859 और फिर ई आएगा मुड़िया 1876। इसका सही आंसर फिर यहां पर आता है, बी वाला आंसर आ जाएगा। बार बार बोला आपको रटना होगा, पूरा डेट आपको याद करना होगा। ये पैटर्न चल रहा भाई, ये पूछ रहा है। क्वेश्चन हमारे सामने नीचे दिए गए कथन और कारण, फिर कथन और कारण भी ज्यादा पूछा जाता है। जिसमें कथन पूछा गया था भेंजी, कोतापल्ली और कोतकेल के जनजाति लोग कुई कहे जाते हैं और कौन जनजाति की बोली को भी कुई कहा जाता है। तो यहाँ पर ये दोनों ही सही है, भेंजी, कोतपल्ली और कोतकेल के जनजाति लोगों को कुई कहा जाते हैं और कौन जनजाति की बोली को भी कुई कहा जाता है। तो यहाँ पर कथन और कारण तो सही है, लेकिन कथन जो कारण का सही वो नहीं बता रहा, वो नहीं बता रहा, कारण नहीं बता रहा। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर जो आएगा सी, माने कथन और कारण दोनों सही है, परंतु कारण जो है सही व्याख्या नहीं करता। कोई कौन जनजाति बोली को भी कोई कहा जाता है, लेकिन व्याख्या कहां कर रहा है, व्याख्या नहीं कर रहा। दोनों सही है, तो सही आंसर इसका आपका सी आंसर आएगा। क्वेश्चन यहां पर था इनमें से कौन सी जनजाति छत्तीसगढ़ की नहीं है? तो ये बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन यहां पर आता, अगरिया भी है, बैगा भी, कमार भी है, लेकिन गुर्जर, प्रतिहार, गुर्जर ये राजस्थान साइड की जनजातियां हैं। तो यहां पर डी आंसर आपका आएगा गुर्जर। अब कुछ क्वेश्चंस मैं अपनी तरफ से यहां पर दे रहा हूं जिसको आपको दिमाग में रखना है। इसमें क्वेश्चन है कौरवों को अपने पूर्वज मानने वाले तथा सैनिक सेवा को अपना परंपरागत व्यवसाय समझने वाली जनजाति छत्तीसगढ़ में कौन सी है, ये आपको बताना है। कोरबा, खैरवार, बैगा या कंवर, इसमें से आपको बताना है।
सही आंसर आपका डी आएगा, ये जनजाति कंवर है। कंवर के बारे में थोड़ा जानकारी ले तो छत्तीसगढ़ में कंवर जनजाति ऐसी है जो कौरवों को अपना पूर्वज मानती है और सैनिक सेवा को अपना पारंपरिक व्यवसाय समझती है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, छत्तीसगढ़ की किस आदिवासी प्रजाति में उड़द दाल का विशेष महत्व है? धनवार, कमार, अगरिया या नगेसिया? इसमें से आपको बताना है कौन सी जनजाति जिसमें उड़द दाल का विशेष प्रचलित है। सही आंसर सी आएगा, अगरिया बोल दो या अघरिया बोल दो। इनके बारे में थोड़ा जानें तो छत्तीसगढ़ का अघरिया जनजाति में उड़द दाल का विशेष महत्व है। अघरिया जनजाति के लोग उड़द दाल को अपने पारंपरिक रीति रिवाजों और त्योहारों में महत्वपूर्ण मानते हैं। अघरिया जनजाति छत्तीसगढ़ एक प्रमुख जनजाति जो मुख्य रूप से रायगढ़, जांजगीर चांपा और बिलासपुर जिलों में पाई जाती है। क्वेश्चन है, भुंजिया जनजाति मुख्य रूप से किस जिले तक सीमित है? ये आपको बताना है। बस्तर, रायगढ़, कोरिया या गरियाबंद? इसमें से आपका कोई एक आएगा। सही आंसर डी आएगा, ये गरियाबंद जिले तक सीमित हो जाते हैं। भुंजिया अधिकांश चीज को भूंज भूंज के खाने के कारण इनका नाम भुंजिया पड़ जाता है। मुड़िया जनजाति एक प्रसिद्ध लोक नाट्य कौन सा है? मुड़िया नाट, माओ पाटा, दही कांदो या राय? इसमें से कोई आपको बताना है। कॉमन क्वेश्चन है इनका जो है माओ पाटा, ये शिकार नृत्य है। माने बाइसनहार माड़िया कहलाते हैं इन लोग। और ये जो शिकार नृत्य माने जो भैंस के सींग को यहाँ पर लगाकर इन लोग जब शिकार करके लाते हैं तो इस नृत्य को करते हैं, तो ये माओ पाटा नृत्य कहा जाता है। मुड़िया है, माड़िया है, सब करते हैं। पारधी जनजाति के आजीविका का परंपरागत स्रोत क्या है? देव पूजा, आखेट, कृषि या काष्ठ शिल्प? इसमें से आपको बताना है। तो पारधी जनजाति जो है चिड़ीमार जनजाति है। यह आखेट शिकार पर आधारित होती है। विशेष करके इन लोग चिड़ियों का और काले रंग के पक्षियों का विशेष करके शिकार करते हैं। शील माड़िया द्वारा की जाने वाली स्थानांतरित कृषि कहलाती है। तो शील माड़िया कौन सी स्थानांतरित कृषि करती है? पेद्दा, बेबार, झूम, दहिया या दाही? इसमें से आपको बताना। ये अभी पहला क्वेश्चन में उठा था जिसमें बताया जाता उसमें संबंधित है पेद्दा, ये माड़िया जनजाति का ये है। तो इसका जो सही आंसर जो आएगा छठवां का, ये पहले ही यहाँ पर क्लियर हो गया था, ये आएगा पेद्दा, ये कृषि करती है, स्थानांतरित कृषि। क्वेश्चन है, बिल्मा गीत किस जनजाति का मिलन गीत है? ये आपको बताना है। गोंड, कमार, बैगा या मुड़िया? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, ये बैगा जनजातियों का मिलन गीत होता है। क्वेश्चन यहाँ पर आता है, कमार जनजाति द्वारा की जाने वाली स्थानांतरित कृषि कहलाती है, क्या कहलाती है? आपको बताना है। झूम, पेद्दा, बेवार या दाहिया या दाही? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर डी आएगा, दाहिया या दाही। कमार जनजाति जो स्थानांतरित खेती करती है उसे दाहिया या दाही के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन से, विवाह के अवसर पर वर पक्ष द्वारा लड़की वालों को धन देकर वधु प्राप्त करने की प्रथा अधिकांशतः जनजातियों में प्रचलित है। इस प्रथा को क्या कहते हैं? पेडुल धन, अमारी धन, निगारी या परिंग धन? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर डी आएगा, परिंग धन। माने क्रय विवाह होता है, इसे परिंग धन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, किस जनजाति में घोटुल संस्कृति का प्रचलन है? कॉमन क्वेश्चन है। मुड़िया, माड़िया, भतरा? इसमें आपको बताना होगा। सही आंसर मुड़िया। मुड़िया एंड देयर घोटुल बैरियर एल्बन की फेमस पुस्तक है। मुड़िया और माड़िया विशेष करके बाइसनहार माड़िया इन लोग भैंस का सींग लगाकर ये डांस करते हैं। तो वैसे दोनों डांस करते हैं लेकिन माड़िया विशेष करके इसमें फेमस है। तो किस जनजाति घोटुल संस्कृति प्रचलन? तो मुड़िया में घोटुल संस्कृति प्रचलन है। घोटुल के बारे में तो आपको अगर बताने की कोशिश करूं तो घोटुल छत्तीसगढ़ की एक पारंपरिक आदिवासी प्रथा है जो मुड़िया जनजाति में प्रचलित है। यह एक सामाजिक संगठन है जहां अविवाहित युवक युवतियां एक साथ रहते हैं और सामाजिक, सांस्कृतिक और यौन शिक्षा प्राप्त करते हैं। इसे एक सामुदायिक केंद्र माना जाता है जहां युवा एक दूसरे को जानते हैं, सीखते हैं और शादी के लिए साथी चुनते हैं। वैसे लड़की लोगों को मटियारी कहा जाता है और लड़के लोगों को चेलिक के नाम से जानते हैं। जो युवा जो जाते हैं तो लड़की लोग हो तो मटियारी कहलाई जाएगी और लड़के लोग होंगे तो उनको चेलिक कहा जाता है। और ये दिन भर काम करते हैं और रात होने के बाद डांस फांस ये सब करते हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पर पूरा होता है।
किस जनजाति के युवा ग्रह को गतियोना कहा जाता है, ये आपको बताना है। उरांव, परजा, बिरहोर या भुइया, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, बिरहोर। बिरहोर जनजाति के युवा ग्रह को गति ऊना के नाम से जाना जाता है। किस जनजाति के लोग शिकार मारने के बाद शिकार का सिर काटकर पानी से धोकर वन देवता को अर्पित करते हैं, ये आपको बताना है। कमार जाति, बैगा जाति, माड़िया या कोरबा, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा, कमार जनजाति। क्वेश्चन है, उरांव जनजाति के युवा ग्रह कहलाता है, वैसे कॉमन क्वेश्चन है। धर्मा, धुमकुड़िया, घोटुल या कुरुक, सही आंसर बी आएगा, धुमकुड़िया। उरांव जनजाति के युवा ग्रह है। वैसे अधिकांश उरांव जनजाति में धुमकुड़िया प्रथा लगभग खत्म हो चुकी है वर्तमान समय में। खम्ब स्वांग के लिए प्रसिद्ध है प्रधान जनजाति, परजा जनजाति, कोरकू जनजाति या भत्रा जनजाति। तो खम्ब स्वांग जो करती है ये आता है कोरकू जनजाति। कोरकू जनजाति में एक खम्ब के सामने स्वांग प्रहसन नाटक किया जाता है। इन लोग पाटो विवाह करते हैं, माने ये अपने पति को छोड़कर दूसरे पति के साथ चले जाना पाटो विवाह कहलाता है। तो विशेष फेमस है एक खम्ब स्वांग पाटो विवाह कोरकू जनजातियों में। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में तीर किस जनजाति का प्रतीक चिन्ह है, ये आपको बताना है। पारधी, बैगा, कमार या बिंझवार, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर डी आएगा, ये बिंझवार जनजातियों का विशेष करके प्रतीक चिन्ह है। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में अबूझमाड़िया जनजाति कहां पाई जाती है। बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन, बोलने की जरूरत नहीं। बस्तर, कोंडागांव, कांकेर, नारायणपुर, तो विशेष करके ये नारायणपुर में पाई जाती है। किस जनजाति में हड़िया मदिरा लोकप्रिय है, ये आपको बताना है। उरांव, मुड़िया, हलवा या कोरबा, इसमें से आपको बताना है क्या कौन सा है। सही आंसर एक कोरबा आएगा। कोरबा जनजाति में जो हड़िया जो होता है, हड़िया कुछ नहीं, एक जो चावल बचता है बासी, उसको यहाँ पर रख दिया जाता है। जब वो सड़ जाता है तो उसके पानी को निकाल दिया जाता है, उसका किण्वन हो जाता है जिससे मदिरा बन जाता है वो, और उसको पिया जाता है। वैसे हर आदिवासी मदिरा प्रिय होते हैं, लेकिन कोरबा में हड़िया विशेष करके प्रचलित है, इसी को हड़िया कहा जाता है। वैसे गुण भी हड़िया प्रसिद्ध है, वहां भी पिया जाता है। जनजातियों के संबंध में सारुंग पेन का अर्थ क्या है, ये आपको बताना है कि सारुंग पेन का अर्थ क्या होता है। 4 देवताओं को पूजने वाले, 5 देवताओं को पूजने वाले, 6 देवताओं को पूजने वाले और 7 देवताओं को पूजने वाले। सही आंसर इसका सी आएगा, 6 देवताओं को पूजने वाले को सारुंग पेन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन यहाँ पर आता है, किस जनजाति में रसोई घर को लाल बंगला कहा जाता है। कोरबा, कमार, भुंजिया या बैगा, बहु बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। भुंजिया के रसोई घर को लाल बंगला कहा जाता है। ये अपने रसोई घर को लाल रंग से पोत दिया जाता है। बाहरी आदमी को छूना मना है। अगर बाहरी आदमी प्रवेश कर जाता है या छूता है तो फिर से तोड़ दिया जाता है बंगले को और फिर नया बनाया जाता है। क्वेश्चन यहाँ पर आता है, भारत सरकार द्वारा घोषित निम्नलिखित अति पिछड़ी जनजाति छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। परजा, कमार, पहाड़ी कोरबा, बैगा, हलवा। इसमें से आपको बताना है तो कमार तो पाई जाती है, पहाड़ी कोरबा पाई जाती है और बैगा पाई जाती है। वैसे 5 है, परजा का नहीं है और हलवा का नहीं है। तो 2, 3, 4 बी आंसर आएगा यहाँ पर। और सही में अगर बोला जाए कौन कौन सी पाई जाती है, तो भारत सरकार द्वारा घोषित विशेष रूप से पिछड़ी जनजातियों में से छत्तीसगढ़ में बैगा, कमार, पहाड़ी कोरबा, बिरहोर और अबूझमाड़िया पाई जाती है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर है, कमार जनजाति में शरीर के किस भाग को पवित्र माना जाता है। सिर का बाल, नाक, हाथ या कान। सही आंसर ए आएगा, सिर के बाल को। क्वेश्चन है, झेला गोदना कौन सी जनजाति महिलाओं द्वारा अपने शरीर पर बनवाती है, ये आपको बताना है। कमार, बैगा, गोंड या कुंजर। कुंजर तो कोई जनजाति विशेष करके यहाँ पर आएगा, तो ये सही आंसर बैगा आएगा। बैगा जनजातियों में झेला गोदना विशेष करके फेमस है। झेला गोदना के बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। तो झेला गोदना बैगा जनजाति में जांघ पर गुदवाया जाने वाला एक विशेष प्रकार का गोदना है।
जो विवाह से पहले महिलाओं के लिए अनिवार्य माना जाता है, और यह गोदना पैर के ऊपर टखने से शुरू होकर जांघ तक गोदा जाता है। बैगा जनजाति में झेला गोदना एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक पहचान होती है। क्वेश्चन से मृतक संस्कार में सिंडोली प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है? ये भी आपको बताना है। पारधी, कोरकू, पंडो, दोरला। सिंडोली प्रथा के बारे में बहुत सुना होगा, आपने पढ़ा होगा। तो कोरकू जनजातियों में ये प्रचलित है क्या चीज, इसको हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो सिंडोली प्रथा कोरकू जनजाति में प्रचलित एक अनोखी परंपरा है, जिससे मृतक के स्मृति में एक स्तंभ सिंडोली स्थापित किया जाता है। यह स्तंभ सागौन और पत्थर से बना होता है, जिस पर मृतक से जुड़े चित्र, सूरज, चांद की आकृति करी जाती है। इस स्तंभ को पत्तों, फूलों और पशु पक्षियों से सजाया जाता है और उसे स्थापित करने के रस्म को सिंडोली कहा जाता है। क्वेश्चन यहाँ पर आता है, ढूकू विवाह किस जनजाति में प्रचलित है? भारिया, कमार, परजा, गोंड। इन जनजातियों में से आपको बताना है किसमें ये प्रचलित है। सही आंसर बी आएगा, ये कमार में प्रचलित है। यद्यपि बहुत सारे जनजातियों में पाई जाती है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में कमार आएगा तो कमार में ये विवाह पाई जाती है। अगर ढूकू के बारे में जानकारी करूं तो ढूकू विवाह छत्तीसगढ़ की कमार जनजाति में प्रचलित है। इस तरह के विवाह पद्धति में लड़की अपने पसंद के लड़के घर जाकर रहने लगती है, और यदि लड़का भी राजी हो जाता है तो भले ही लड़के के परिवार वाले राजी ना हो, समाज उसे वैध विवाह मान लेता है और बाद में भोज आदि का आयोजन करके विधिवत उनका विवाह कर दिया जाता है। इस तरह के विवाह को ढूकू विवाह कहते हैं। बैगा जनजाति में इसी तरह का विवाह प्रचलित है, जैसे ढूकू की जगह पेंडू कहा जाता है। यह विवाह छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के संभाग की जनजाति में अधिक प्रचलित है। क्वेश्चन से भगेली विवाह छत्तीसगढ़ में किस जनजाति में प्रचलित है? ये आपको बताना। हलवा, कोरबा, पैगा या माड़िया, इसमें से आपको बताना है। तो सही आंसर इसमें डी आएगा। वैसे ही गोंड जनजाति में पाया जाता है, और माड़िया और मुड़िया एक गोंड की उपजाति है। तो गोंड यहाँ पर नहीं दिया तो यहाँ पर आएगा माड़िया जनजाति। वैसे इसमें भी माड़िया में भी पाया जाता है। थोड़ा बता दूं, भगेली विवाह छत्तीसगढ़ के गोंड माड़िया जनजाति में प्रचलित है। इस विवाह में लड़की अपने प्रेमी घर भाग कर आ जाती है, ठीक ढुकू टाइप का, और फिर एक सामाजिक प्रक्रिया के तहत विवाह संपन्न होता है। इनमें से किस जनजाति के अधिकतर लोगों ने कबीर पंथ को अपना लिया? मुड़िया, भतरा दो बार हो गया। कोरबा, वैसे तो ये आंसर इसका भतरा ही है, चाहे बी लगाओ या सी। तो हम यहाँ पर गलती यहाँ पर है एक देने में, तो यहाँ पर बी लगा या सी, तो यहाँ पर हम भतरा जनजाति मान के चलेंगे। इसी में विशेष करके अधिकांश लोग कबीर पंथ को, इस जनजाति के अधिकांश लोगों ने कबीर पंथ को अपना लिया है। क्वेश्चन है, किस जनजाति के मृतक संस्कार को नवाधानी एवं क्रिया कर्म को कुमारी भात कहते हैं? हलवा, परजा, कोरबा या उरांव, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा। ये कोरबा जनजाति में पाया जाता है। मृतक संस्कार को नवाधानी और क्रिया कर्म को कुमारी भात कहा जाता है। क्वेश्चन है, कोरबा जनजाति के लोग के पंचायत कहलाती है। इनके पंचायत क्या कहलाएगी बताना। जनपद, भगोरिया, मयारी और झुमकुरिया। सही आंसर इनका सी आएगा, मयारी। इनके पंचायत को जो कहा जाता है मयारी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन है, जनजातियों कौन सी प्रजाति लकड़ी की खुदाई कार्य में प्रवीण है? ये आपको बताना। भारिया, हलवा, कमार, मुड़िया या माड़िया, इसमें आपको बताना है। सही आंसर डी आएगा, मुड़िया और माड़िया। इसमें भी मृतक संस्कार का जो होता है, मृतक जो उसके लिए लकड़ी का एक स्तंभ इनमें भी गाड़ा जाता है, उसमें चित्रकारी की जाती है, काष्ठ में किया जाता है। और मुड़िया, माड़िया विशेष करके इसमें पाया जाता है। कौन सा? लकड़ी खुदाई के प्रवीण होते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आता है, किस जनजाति के लोग स्वयं को महादेव पार्वती द्वारा उत्पन्न मानते हैं? इस जनजाति में प्रचलित टोटम को बरंग कहा जाता है। कमार, गोंड, खैरवार या हलवा, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर डी आएगा। यह हलवा जनजाति अपने को हलवाहक मानती है और अपने आप को महादेव और पार्वती से उत्पन्न मानती है। कहीं कहीं का और भी मिलता है, हलवाहक भी लोग अपने आप को मानते हैं। यहाँ पर हलवा लोग और हल से उत्पन्न भी अपने आप को मानते हैं। यहाँ पर दोनों चीज आता है, महादेव पार्वती से भी अपने आप को उत्पन्न मानते हैं और हल से भी अपने आप को उत्पन्न मानते हैं। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।